झारखंड राज्य के गठन हुए 23 से 24 वर्ष हो गए। बावजूद 23 से 24 वर्षों के सफर में आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासी अपने हक अधिकार को लेकर संघर्ष ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पहचान को लेकर एक बार फिर से एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं विरोध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हमारे पीछे जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें, इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता अजय जी हैं। इनसे बात करेंगे। अजय जी, एक बड़ा जनसैलाब रांची में फिर से उमड़ा है, क्या वजह है? क्यों पहचान की मांग बार बार हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जोहार करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो 4 फरवरी 2024 को मोरहाबादी मैदान, रांची के जो मोरहाबादी मैदान जो रैली की गई है, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जिस तरह से आप जान रहे होंगे कि आए दिन आदिवासियों को आपस में लड़ाने का जो प्रयास जो किया जा रहा है उसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश में आदिवासी को जो पेशाब किया जाता है उसके खिलाफ है। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे कर घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके खिलाफ है। अभी छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और पर जंगल को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ को काटा जा रहा है। अरे पेड़ तो इस प्रकृति का सुंदरता है, अगर पेड़ रहेगा तभी जीव जंतु रहेंगे। हमारा कहने का मतलब जो हमारा जो जीवन है इस पेड़ से ही निर्धारित है। हमारा जातीय धर्म दे करके हवन देता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इसी प्रकार से ईडी के द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह परेशान करके उसके इस्तीफा देने का काम किया गया, जेल भेजने का काम किया गया, ये उसके खिलाफ है। तमाम इन मुद्दों के साथ में रैली किया जा रहा है और हम लोग बताना चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों चुनावों में हम लोग बीजेपी का एक भी वोट यहाँ पर देने का काम नहीं करेंगे। एक भी जी, केंद्र की मोदी सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ हम पूरे देश में विकास कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातें कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सबका साथ और सबका विकास सिर्फ हाथी के दांत की तरह है। जो दिखता है वही है, बाहर से, अंदर से नहीं है। तो दिखता कुछ है, खाता कुछ है, ये इस तरह का बातें हो गई है। आपने देखा होगा अभी जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी, उसको आप निमंत्रण नहीं दिए। फिल्मी जगत को नाचने गाने वाले एक्टर को बुला के दिए हैं हम निमंत्रण, लेकिन बताओ हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू को, अब उसको निमंत्रण दिए। संसद भवन बनता है, वहाँ आप निमंत्रण नहीं देते हैं। एक चीज़ बताइए, इस तरह का जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है आदिवासी के खिलाफ में, ये उसके खिलाफ है। और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी से पूरे देश को बचना चाहिए। सिर्फ आदिवासी को खत्म नहीं करना चाहती है, तो पूरे देश को खत्म करना चाहती है। और आने वाले दिन में देखिएगा, अगर मोदी जी रहे तो सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम करेंगे। तो अब चुनावी सीजन ज़्यादा दूर नहीं है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव 24 वर्ष है, 24वां वर्ष है। क्या होगा इस बार? कैसा दमखम दिखाएगी झारखंड के आदिवासी, खास करके इन राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी राहुल गांधी से मिलूंगा और उसको बात रखूंगा कि आप देश का प्रथम कोई नागरिक है तो आदिवासी, जो सुप्रीम कोर्ट मानती है कि इस देश का असली मालिक है तो आदिवासी। मैं राहुल गांधी से मिल के ये बात रखूंगा कि आप घोषणा कीजिए तो आपकी सरकार बनती है, तब सरना कोर्ट दीजिएगा और आदिवासी प्रधानमंत्री बनाइएगा। ये इस बात को मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर राहुल गांधी से अभी मिलेंगे, उससे ये बात को मैं कहना चाहता हूँ। और तमाम राजनीतिक पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अगर बात करना होगा तो आदिवासी मूलवासी को बात करना होगा। अगर इसका हट के बात कीजिएगा तो आपको झारखंड से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है, हमेशा से झारखंड आंदोलनकारियों का, संघर्षशील नौजवानों का प्रदेश रहा है। बावजूद आज तक इनको इनकी पहचान नहीं मिली। आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें अगर सामने आएंगी तो राज्य के मुखिया को और वर्तमान से लेकर पूर्ववर्ती सरकारों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ झारखंड वीर पुरुषों से पटा हुआ, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव हो, हलदल गिरधारी, नोनिया झुनिया है, तमाम यहाँ पर शहीदों ने जो देश की आज़ादी के लिए अपने जान की आहुति दी। मैं बताना चाहता हूँ कि उसी प्रकार से हमारे इस राज्य में बाबा कार्तिक उरांव भी थे, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए, अलग धर्म कोड के लिए बातें रखा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती में आदिवासियों का खून से सना हुआ ये धरती है। और ये धरती के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से
कि जो भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी है आदिवासी और मूलवासी हित का काम करे, अन्यथा आने वाले दिन में हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ आदिवासी नेता अजय तिर्की, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड के आदिवासियों ने झारखंड राज्य को अपने खून से सींचा है। ऐसे में अगर उनकी पहचान नहीं मिलती तो आने वाले समय में ऐसे राजनीतिक पार्टियों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हुए आगामी चुनाव में हम सीधे तौर पर भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब आदिवासियों का जो हुजूम यहाँ उमड़ा है, ये आने वाले समय में झारखंड की राजनीति को किस ओर ले जाता है और आदिवासियों के हक अधिकार कितना दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।